दीगर तामीराती मवाद की कीमतों में इजाफे के साथ कराची में मार्बल की कीमतें भी आसमान तक बातें करने लगी हैं। सिर्फ 9 माह के दौरान मार्बल की कीमतों में औसतन 25% इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं जिशान अहमद से। जी बिल्कुल, सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, इमारती ब्लॉक्स महंगे हो गए, इसके अलावा दीगर जो इमारती सामान होता है वो महंगा हो गया। अब मार्बल मार्केट की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पाक कॉलोनी की मार्बल मार्केट जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट कहलाती है और बिलाशुबा यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हमें मार्बल की दिखाई दे रही हैं। मार्केट के जो ऑल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं उर्फी फैज़ साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा हम इनसे जान लेते हैं क्योंकि मार्बल की कीमतें जो हैं वो एज एन एवरेज 25% तक बढ़ चुकी हैं अगर हम गुज़िश्ता साल से कंपेयर करें। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब ये बताइएगा मुझे कि मार्बल की कीमतों में औसतन कितना इजाफा हुआ है? मार्बल के हवाले से मैं जो कहूँगा कि 20-25% जो है ना, ये मार्बल महंगा हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि मेन सोर्सेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और पीछे से माइनिंग है और ट्रांसपोर्टेशन में जो किराए का इजाफा हुआ है, 20-25% का लाजमी इजाफा इसमें मार्बल में हो चुका है। अच्छा, ये वजूहात क्या हैं इसकी? इलेक्ट्रिसिटी तो एक अलग वजह हो गई, इसके अलावा दीगर वजूहात भी हैं। सर, सबसे बड़ी वजूहत हमारी कोविड जो है और जिसकी वजह से हमारे जो है दुकानें सारी बंद की गई हैं और टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू था हमारा। और जो ग्राहक के आने का टाइम था उस टाइम हमारा लॉकडाउन हो जाता था और लोग जो अब सराइव कर रहे हैं वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सराइव कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर कोई तवज्जो दी नहीं है जो ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो लाखों लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो बहुत जो एक मिडिल क्लास के लोग थे वो बिल्कुल लो पे आ गए, यानी वो निचले तबके तक पहुंच गए कि वो खुद किसी से मांगने पे अब मजबूर हो गए कि यार उनको कोई ये इमदाद दी जाए। शाह साहब, हुकूमत जो है वो सस्ते घरों की फराहमी की बात कर रही है। एक आम आदमी अगर घर बनाता है, फ्लोरिंग मार्बल की वो चाहता है, तो कम में कम खर्चा कितना आएगा 120 गज के घर पे उसका, और एक साल पहले पे क्या आ रहा था? सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्राइम मिनिस्टर ने सस्ते घर की बात की है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा जो घर जो हैं उनको बरकरार रहने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दें ताकि वो अपनी जगह बरकरार रहे। जो बनेगा वो तो छोड़ दें, जो बने हुए उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसा फार्मूला दे दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो लोग मिडिल क्लास के लोग थे वो लोअर हो गए, वो बिल्कुल निचले तबके पर आ गए, वो भीख मांगने तक के मजबूर हो गए। जो लोग कारोबार करते थे, जिनके पास एक एक दुकान के पास 3-4-5 लेबर अपनी होती थी, वो आज खुद किसी और के पास मुलाजमत कर रहे हैं। आप देखें कि सिर्फ ये 1.5-2 साल के अरसे में पाकिस्तान की लोगों की मईशत जो तबाह हुई है, ये मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप हमारे लेवल या हमारे एसोसिएशन के लेवल से लोगों को देखें और जिस तरह लोग परेशानी की हालत में एक दूसरे से, दुकानदार एक दूसरे पर नौकरी करने के लिए राज़ी हो गए। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या बयान कर सकता हूँ, उसको नौकरी क्या मिलेगी? बिल्कुल सही था शाह साहब। यहाँ पर यही बात देखने में आ रही है क्योंकि मार्बल इंडस्ट्री जो है वो बिलाशुबा लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। बलूचिस्तान से, केपीके से मार्बल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है। लेबर ऑब्वियसली क्योंकि कोविड था गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक यही सूरत हाल चल रही है, तो कई बार इस मार्केट को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। बिलाशुबा सैकड़ों दुकानें हैं, हज़ारों लोग इन दुकानों पर भी काम करते हैं, कटिंग का काम होता है, पॉलिशिंग का काम होता है, तो लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसके अंदर होती है। तो लेबर ने सफ़र किया है तकरीबन 1-1.5 साल तक और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से इन्होंने यही अपील की है कि अब थोड़ा सा इनके सूरत हाल में बेहतरी लाने के इक़दाम जो हैं वो किए जाएँ ताकि ये लेबर जो है ये भी खुशहाल हो सके और पब्लिक जो है वो अपने सस्ते घरों के लिए मार्बल जो है खरीद सके, क्योंकि इनके मार्बल जो है वो तकरीबन 25% तक महंगा हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।